Hello, my dear students. How are you all? This is Kanishka and welcome back to my channel Clear Concept Hub. In this video, we are going to learn all about factors. Let's get started. Factors क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम definition देखते हैं. Definition क्या है? A factor is a number that divides another number evenly without a remainder. Means factor का मतलब है ऐसे number जो किसी दूसरे number को evenly divide कर दे. Evenly means कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए. अब जो फैक्टर्स हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं. तो हम उसमें से कुछ एक मेथड देखते हैं. पहला मेथड है हमारा द मल्टीप्लिकेशन मेथड. हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हम कैसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे भी देखते हैं, सेम एग्जांपल लेंगे. फाइंड द फैक्टर ऑफ 6. तो सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 6 ज़ार 6. 1 के टेबल में 6 टाइम में ही आता है. 1 6 ज़ार 6. नेक्स्ट है 2. 2 3 ज़ार 6. नेक्स्ट 3. 3 2 ज़ार 6. नेक्स्ट 4. 4 के टेबल में 6 नहीं आता है तो स्किप कर देंगे. 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, स्किप कर देंगे. नेक्स्ट किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है तो 6 1 ज़ार 6. सो फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 6. तो ये क्या हो गए? हमारे फैक्टर्स हो गए. किस किस के टेबल में आता है वो होते हैं हमारे फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. अभी तक 6 का किया था, आपको क्लियर हो गया होगा. 12 का आप पहले अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो नीचे आंसर चेक कीजिएगा. सबसे पहले हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12. 1 12 आर 12. नेक्स्ट इज 2. 2 6 आर 12. नेक्स्ट 3. 3 4 आर 12. 3 के बाद क्या आता है? 4. 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 4 3 ज़ार 12. ये यू टर्न मैथड हो गया. मीन्स देखो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. 4 के बाद 5. 5 कितने ज़ार 12 होता है? 5 के टेबल में नहीं आता है तो हम स्किप कर देंगे. 6. 6 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 6 2 ज़ार 12. 6 एंड द लास्ट वन इज 12 1 ज़ार 12. So factors of 12 is equal to 1 2 3 4 6 and 12. I hope you all understand the multiplication method clearly. Now let's move on to the division method. अब डिवीज़न मेथड होता क्या है? अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था. अब डिवीज़न मेथड में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का उल्टा. जब हम मल्टीप्लिकेशन का उल्टा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिवीज़न मेथड. पहले हम 1 2 3 हम स्टार्टिंग में लिख रहे थे कि टेबल में कितने टाइम्स में आता है. बट अब हम क्या करेंगे? जो भी नंबर हमें गिवन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18 आपको यहाँ पे गिवन है, तो हम सब जगह स्टार्टिंग में 18 ही मेंशन करेंगे. 18 डिवाइडेड बाय 1. अब हमें चेक करना है कि 18 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 1 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है. तो 1 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आएगा? 18 टाइम्स में आएगा. सेकेंड इज 1 के बाद हम चेक करेंगे 2 के टेबल में. 18 डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 2 9 ज़ार 18. नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 3. 3 के टेबल में 3 6 ज़ार 18. नेक्स्ट 3 4 के टेबल में नहीं आता है. 5 के टेबल में नहीं आता है. 6 के टेबल में चेक करेंगे. 6 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 3 ज़ार 18. नेक्स्ट क्या होगा? 9. 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9 2 ज़ार 18. एंड देखो रिवर्स हम चल रहे हैं. यू टर्न मैथड मैंने आपको बताया था, आप चेक करो. देखो 3 है, फिर 6 है, 9 है एंड द लास्ट वन इज़ 18. 18 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है? 18 1 ज़ार 18. So factors of 18 is equal to 1 2 3 6 9 and the last one is 18. Next question is find the factor of 12. If 18 is clear to you, then you will easily find the factor of 12. But one important thing is कि आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको टेबल्स नहीं आएंगे तो आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो. Now let's see the answer. Find the factor of 12. कैसे करेंगे? अभी सिखाया था. हम 1 2 3 4 5 6 जो भी होता है उन्हें हम डिवीज़न में करते हैं और वो सेंटर में आ जाता है, मींस बीच में आ जाता है. मल्टीप्लाई की जगह पे साइन किसका आ जाएगा? डिवीज़न का आ जाएगा. ऐसे ही हम करेंगे. सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 12 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 12. 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 6.
इज़ इक्वल टू 4। क्यों? 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। नेक्स्ट देखो यू टर्न मेथड है, रिपीट होगा, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3, 4 3 ज़ा 12 होता है। अब उसके ऊपर देखो 6 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज 12 डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 1, तो क्यों? 12 1 ज़ा 12। So factor of 12 is equal to 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Now let's come to the next method which is factor tree method. ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, अ फैक्टर ट्री इज़ यूज्ड स्पेशली टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। मतलब जो फैक्टर ट्री है उसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी नंबर के सारे फैक्टर्स बताएगा। इसका जो असली काम है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। इसका मतलब है कि ये किसी भी नंबर को तब तक ब्रेक डाउन करता है जब तक कि हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए। प्राइम नंबर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्या होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, जब दोनों साइड नंबर सेम हो जाते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे हमें 1 नहीं लिखना होता है, मतलब 1 नहीं आता है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी मैंने आपको सेम दिया है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 18 विथ फैक्टर ट्री मैथड। तो देखो कैसे होगा, 18 ऊपर लिखा है तो हमें देखना है 18 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो 2 9 ज़ार 18। अब उसके देखिए अपोजिट साइड मीन्स आपका राइट हैंड साइड जो 9 है हम इसी को करेंगे आगे आगे। तो जो 9 है वो 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 ज़ार 9। देखो दोनों साइड सेम हो गया ना। अब हम 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। बट हमें 1 नहीं लिखना है, हमें दोनों साइड जब सेम हो जाता है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। सो फैक्टर ऑफ 18 इज़ इक्वल टू 2 एंड 3। यहाँ पे हमारा फैक्टर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ यू टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24, राइट इट इन द कमेंट। आई विल चेक हु गॉट इट राइट। इफ़ you like the video, please share it with your friends too. See you in the next class. Bye bye.